कार्यालय का उद्घाटन किया और शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में अपने संबोधन में मंत्री ने पीएम मोदी की नोटबंदी की प्रशंसा की। इस दौरान छात्राओं ने क्रमोन्नत पीजी कॉलेज में गृह विज्ञान के खाली पदों को भरने की मांग वन मंत्री के सामने रखी। दिल्ली के आगमन साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में बीकानेर की कवयित्री कथाकार डॉक्टर मेघना शर्मा को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनकी साहित्यिक अकादमिक उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। उस कार्यक्रम में देश के 10 राज्यों, साहित्य, शिक्षा, शोध, रंगकर्म, एंकरिंग, खेल, संगीत और लेखन के क्षेत्र की ख्यात विभूतियों को शॉल स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर मेघना ने सम्मान के बाद अपने भाषण में कहा कि महिलाओं और पुरुष दोनों को अपने आप को एक दूसरे का पूरक मानना चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं। आज पुरुष मंच से अपने हाथों से महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा सूचक है। सम्मान समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और काव्य पाठ भी हुए। प्रकृति की सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं वो मात्र शक्ति से जुड़ी हुई। बीकानेर की लेखिका और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर मेघना शर्मा की लिखी पुस्तक मुट्ठी में आकाश का कुलपति भागीरथ सिंह ने लोकार्पण किया। पुस्तक में बाल जीवन की वे सभी घटनाएं चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई हैं जो आजकल इंटरनेट के शौक में दब रही हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि उनकी ये पुस्तक उनके अपने बेटे के क्रियाकलाप देखकर लिखी गई है जो सभी माओं के लिए के बच्चों को जरूर आकर्षित करेगी। कुछ चित्रों के साथ ऐसी एक रचना लेकर के आई जाए जो बच्चों को आसानी से समझ में आए और वो उस चीज को गढ़ने की कोशिश करें, तो शायद इस आकर्षण से वो इस टीवी और गैजेट्स के आकर्षण से कुछ दूरी बनाएंगे और कुछ बेहतर समझ उनमें पैदा होगी। क्योंकि किताबें ही हैं जो ज्ञान का भंडार है। टीवी से हम कितना भी देख लें, इतना अधिक इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। ये बात ठीक है कि टीवी भी आज के समय में एक बहुत महती आवश्यकता है, लेकिन किताबों की तरफ आकर्षण मेरा शुरू से रहा और मुझे लगा कि बच्चों को आकर्षित करने के लिए बाल साहित्य और बेहतर बाल साहित्य का सृजन ही सबसे महत्वपूर्ण है। बीकानेर में गंगा सिंह विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर मेघना शर्मा ने मुट्ठी में आकाश नाम का कविता संग्रह लिखा है। कुलपति प्रोफेसर भागीरथ विचारणिया ने कविता संग्रह का विमोचन किया। इस मौके पर लेखिका डॉक्टर मेघना शर्मा ने कहा कि किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं। सोशल मीडिया और मोबाइल गेम्स की आभासी दुनिया ने बच्चों की किताबों से दूरी बना दी है। और इस मौके पर कुलपति भागीरथ विचारणिया ने लेखिका के प्रयास की तारीफ की। दिल्ली के गांव खेता खास के एक परिवार किसी 5 देने का निरंतर प्रयास एवं प्रचार प्रसार करने का उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। समय समय पर टूरिज्म तैयार हो गए। विवाह के अवसर पर लाभार्थी परिवार अगला मातृशक्ति पुरस्कार कथक नृत्य के क्षेत्र में आमंत्रित है श्रीमती। मारवाड़ की आजादी के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ की 379वीं जयंती मुख्य समारोह कल जोधपुर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया। वीर दुर्गादास राठौड़ समिति और मरुगंगा संस्थान जोधपुर की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में 47 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इससे पहले मसूरिया पहाड़ी पर पूजा अर्चना आयोजित की गई। वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी, जोधपुर के पूर्व महाराजा गद सिंह ने प्रतिभाओं को सम्मानित किया। वीर दुर्गादास राठौड़ की जयंती जोधपुर में मनाई गई और इस दौरान कई प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। मारवाड़ की आजादी के लिए जीवन पर्यंत इन्होंने संघर्ष किया था और वीर दुर्गादास की 379वीं जयंती कल मनाई गई। वीर दुर्गादास राठौड़ समिति और मरुगंगा संस्थान जोधपुर की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में 47 प्रतिभाओं को इस मौके पर
सम्मानित किया गया। इससे पहले मसूरिया पहाड़ी पर पूजा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, पूजा अर्चना की गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री टीपी चौधरी, जोधपुर के पूर्व महाराजा गज सिंह भी मौजूद हैं। इस अपूर्व मौके पे सबसे पहले तो प्रसन्नता जाहिर करती हूँ, क्योंकि कोई भी सम्मान काम करने वाले के जुनून को कम नहीं करता, लेकिन जब सम्मान मिलता है तो ये बात सच है कि उसका हौसला 10 गुना और बढ़ जाता है। इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी कि वीर दुर्गादास राठौर साहब के नाम पर मुझे ये सम्मान मिला, जो प्रतीक है स्वाभिमान के, जो प्रतीक है गौरव के, जो प्रतीक है राष्ट्रभक्ति के, उनके नाम पर, उस वीर इतिहास पुरुष के नाम पर एक इतिहास की अध्यापिका को पुरस्कार मिलना, मैं बार बार शत शत नमन करती हूँ इस संस्था को और इस समिति। चूरू के रतनगढ़ में दी यंग्स वेलफेयर सोसाइटी का वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया और इस दौरान रामगोपाल गिरधारी लाल सराफ अलंकरण और शिक्षक विद्यार्थी सम्मान समारोह हुआ और इसमें मुख्य अतिथि संत सोमगिरी महाराज और मंत्री राजकुमार रिणवा रहे। इस मौके पर 128 टीचर्स, 11 स्टूडेंट्स और सेकेंडरी बोर्ड में 100% परिणाम देने वाले 4 विद्यालयों को सम्मानित किया गया। वहीं कवयित्री मेघना शर्मा को साहित्य सम्मान से नवाजा गया। इधर देवस्थान मंत्री राजकुमार रिणवा आज अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान रिणवा ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली कवयित्री डॉक्टर मेघना शर्मा को मंत्री राजकुमार रिणवा ने रामगोपाल गिरधारी लाल सराफ अलंकरण सम्मान से नवाजा। साहित्यकार के लिए साहित्य का अलंकरण मिलना हमेशा बहुत सुखदायी है, क्योंकि साहित्य वो विधा है जो आपको जमीन से जोड़ती है। साहित्य वो विधा है जो आपको अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। साहित्य आपको आम से आम और खास से खास सब कुछ बना देते हैं। साहित्य का अलंकरण चूरू डिस्ट्रिक्ट में मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है और विशेष तौर पर जो परिवार इसे 18 साल से देता आ रहा है, वो अलंकरण मेरे नाम पर घोषित होना मुझे बहुत प्रसन्नता दे गया। कोशिश रहेगी कि इस सम्मान का सम्मान करते हुए मैं आगे अपने साहित्य को और बुलंद करूं। यंग्स वेलफेयर सोसाइटी के 31वें वार्षिकोत्सव पर रामगोपाल गिरधारी लाल सराफ अलंकरण व शिक्षक विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रिणवा को समाज सेवा तथा कथाकार कवयित्री डॉक्टर मेघना शर्मा को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए रामगोपाल गिरधारी लाल सराफ अलंकरण से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम में संवित सोमगिरी महाराज ने कहा कि दृष्टि की शुद्धता जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। दृष्टि और विचारों की मलिनता दुख का मूल है, इसलिए इनमें परिष्कार की आवश्यकता है। इस अवसर पर संत सोमगिरी ने ईश्वर, जीव, जगत और धर्म के संबंध में प्रभावी व्याख्यान दिया। देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रिणवा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा, समाज सेवी विवेक कुमार सराफ, सीताराम भुवालका और कवयित्री डॉक्टर मेघना शर्मा बीकानेर विशिष्ट अतिथि थे। सोसाइटी के रघुनंदन धरेंद्र, चंद्र प्रकाश कोका, प्रदीप शर्मा, नरेश पेड़ीवाल, श्याम सुंदर भोजक, दौलतराम पोदार, विष्णुदत्त धड़, नवरत्न प्रजापत, किशन लाल घोड़ेला, साधु राम सेन, ओम प्रकाश तापड़िया ने अतिथियों का स्वागत किया। अग्रवाल समाज समिति रतनगढ़ द्वारा भी मंचस्थ अतिथियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का मंचीय संचालन राकेश गहलोत ने किया। इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य नागरिक, शिक्षक, विद्यार्थी व प्रेस प्रतिनिधि उपस्थित थे। किसी भी साहित्यकार के लिए साहित्य का अलंकरण हमेशा बहुत सुखदायी है, क्योंकि साहित्य वो विधा है जो आपको जमीन से जोड़ती है। साहित्य वो विधा है जो आपको अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। साहित्य आपको आम से आम, खास से खास सब कुछ बना देते हैं। साहित्य का अलंकरण चूरू डिस्ट्रिक्ट में मिलना विश्वविख्यात रघुवीर रिसर्च इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी श्री नटनागर शोध संस्थान में इतिहासकारों का 3 दिवसीय महाकुंभ प्रारंभ हुआ। 9 सितंबर से 11 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस ने किया। नटनागर शोध संस्था प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करती है, जिसमें देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई बार प्रतिनिधि शामिल होते हैं। नगर शोध संस्थान सीतामऊ एक ऐसी जगह है जहाँ से मैं अपने विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई हूँ और आज जब मैं निदेशक का कार्यभार संभाल रही हूँ बीकानेर यूनिवर्सिटी में, तब यहाँ आकर के कार्यक्रम का संयोजन करना और माननीय मंत्री महोदय के वहाँ सम्मानित करना मेरे लिए बहुत हर्ष
का विषय था। इस संस्थान में विशेष बात यह है कि कोई भी शोधार्थी यदि भारतीय स्तर पर या विश्व स्तरीय शोध करता है, उसे अंजाम देता है और अगर सीतामऊ में नहीं आता पढ़ने तो उसे अधूरा ही माना जाता है। मैंने अपने गुरुओं से हमेशा ये सीखा कि सीतामऊ की माइक्रोफिल्म्स, सीतामऊ के रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो दुर्लभ हैं, जो बड़ी से बड़ी लाइब्रेरीज में मौजूद नहीं है। इसीलिए जो भी विद्यार्थी बहुत सीरियसली, जिसे मैं कहूँगी बहुत ज्यादा सीरियस है जो शोध करने को लेकर, वो सीतामऊ आता है और नटनागर शोध संस्थान हमेशा नए नए रिकॉर्ड्स को समावेशित करता रहता है। सवाल यह है कि आखिर इतिहास के मायने क्या है। लिहाजा इतिहास संकलन समिति के प्रांतीय अधिवेशन में इन्हीं मसलों पर चर्चा की गई। इसमें इतिहासकारों ने भटनेर दुर्ग के इतिहास पर भी अपना ध्यान फोकस किया, वहीं इतिहास के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर रोष भी जताया। डॉक्टर मेघना शर्मा ने भी नारी स्वतंत्रता के इतिहास पर अपनी बात रखी। लेकिन मैं बात करूँ स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श आखिर क्या है? क्या स्त्री विमर्श ये कहता है पुरुषों को धक्का देकर महिला आगे बढ़ जाए या महिला इस दुनिया में राज करने लग जाए तो क्या दुनिया सुधर जाएगी? मैं ऐसे किसी भी नारीवाद का पक्ष नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा से ये साबित होता आ रहा है, चाहे कितनी भी कोशिश करनी जाए, और ये भी कहना लगातार हो जाएगा कि पुरुष हमेशा से स्त्री का कमल नहीं कर रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। वस्तुस्थिति परिस्थिति जुदा जुदा रही। हमारी संस्कृति में कहीं पढ़ा पढ़ा नहीं थी, हमारी संस्कृति में कहीं बाल विवाह नहीं था। हम अगर वैदिक युग की बात करें, हम यदि दयानंद सरस्वती की बात करें जो पीछे ले जाते हैं वेदों की तरह, तो वो हमेशा ये बताते हैं कि वैदिक संस्कृति में ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष का होता था और वहाँ पुरुष के साथ साथ महिला को भी आजादी थी कि वो 25 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद अपना वर्ग स्वयं चुने। हम संयोगी का स्वयं, सीता स्वयं, द्रौपदी स्वयं नहीं सकते, शर्तों पर वो स्वयं करते हैं, लेकिन वो स्वयं वर्ग। तो इतनी आजादी जिस संस्कृति में महिला को दी हो, कैसे कहते हैं पुरुष ने औरत का दमन किया, पुरुष ने औरत के पूरब की तरह काम किया। हाँ, कुछ मामलों को छोड़ा जा सकता है, कुछ मामलों को गिराया जा सकता है जहाँ दमन हो रहा है, वो मानसिक विकृति के सूचक अधिक है, बजाय वास्तविक रूप से पुरुष को अत्याचार साबित करने के। मैं तो ये कहूँगी कि वो विकृत मानसिकता के अधिक सूचक है, विकृत मानसिकता के अधिक चिन्ह है, जिन्हें हमें मिटाने का प्रयास करना है। स्त्री विमर्श और इस प्रकार के अध्ययन केंद्रों के द्वारा जो विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। भटनेर किला पर विस्तृत रूप से चर्चा के लिए रखा गया है। मैं आज यहाँ पर भटनेर दुर्ग पर बात करने के लिए आई हूँ। भारतीय इतिहास संकलन समिति एक ऐसा संस्था है जिसने हमेशा से भारतीय समाज सभ्यता के ऐसे कुछ मुख्य मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है जो हमारी जड़ों से जुड़े हुए हैं, और यहाँ आकर हमेशा से एक अपनत्व का एहसास होता है। हमेशा से ऐसा महसूस होता है जैसे हम अपने घर में आ गए हैं, हमारी अपनी बातें यहाँ पे समाज में की जाती हैं। यहाँ के सभी लोग बहुत ही अपनत्व से भरे हुए हैं। और दूसरी सबसे विशेष बात ये होती है कि जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो समसामयिक होते हैं। समसामयिक होने के साथ साथ इतिहास से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इतिहास के विषय के विद्यार्थियों को जैसे मैं हूँ मुझे आकर्षित करते हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर डॉक्टर मेघना शर्मा ने कहा कि इतिहास में कई बातें स्पष्ट हैं, लेकिन हम उसके सही मायने को समझ नहीं पा रहे। सती प्रथा के पीछे भी लॉजिक था, लेकिन इसके दूसरे अर्थ पर अधिक फोकस किया गया। वो सती प्रथा नहीं थी, लेकिन सती प्रथा के पीछे भी एक लॉजिक था। राजा राम रॉय ने काम किया, उसे हटाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जिनसे मुलाकात की स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और उन्होंने विधवा पूर्ण विवाह पर कभी काम नहीं था दयानंद सरस्वती का, लेकिन जब बंगाल यात्रा हुई और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विचारों से वो प्रभावित हुए, उसके बाद उन्होंने विधवा पूर्ण। और आपको ये बात जानकर घोर आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ा विरोध विधवा पुनर्विवाह का जिस वर्ग से आया वो वर्ग था स्त्री वर्ग। और हिंदी लेखन में वो अपनी अनुपस्थिति दर्ज करा। धन्यवाद।